बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान सबुक्तगीन एपिसोड 5। जयपाल को मुसालहत हो जाने से बड़ी मुसरत हुई थी। उसने सुलह के दूसरे रोज ही इस खौफ से कुछ कर दिया था कि कहीं महमूद के कहने से सुल्तान फिर मुसालहत को तोड़कर जंगो पेकार पर आमादा ना हो जाए। हालांकि वो खूब जानता था कि जब मुसलमान कोई अहदो इकरार कर लेता है तो उससे कभी भी नहीं फिरता, मगर उसे खौफ था, इसलिए वो तेजी से चल रहा था। वो लगमान से कूचो कयाम करता हुआ पेशावर में आ दाखिल हुआ। पेशावर उसके ज़ेर हुकूमत था। वहां उसका एक गवर्नर था और माकूल फौज भी थी। पेशावर पहुंचकर उसे इत्मीनान हुआ और अब वो आराम और सुकून के साथ लाहौर की तरफ रवाना हुआ। चंद दिनों में वो दरियाए सिंध के किनारे पर आ पहुंचा। ये दरिया निहायत जबरदस्त है। हिंदू इसे अटक कहते हैं और अंग्रेजी में इंडस कहा जाता है और चीनी में संताओ। इसका एक और नाम अबासिन भी है, जिसका मानी है दरियाओं का बाप। गोया वो इतना अरीजो अमीक दरिया है कि इसे दरियाओं के बाप के नाम से पुकारा जाता है। दरियाए सिंध या अटक झील नसरूर के शुमाली बर्फस्तानी पहाड़ों की चोटी की लाश से ढलान सिंगाबाब यानी दहन शेर से निकलता है और सुबह सरहद पंजाब और सिंध में 1806 मील बहकर बहिराए अरब में जा गिरता है। इस दरिया को किसी वक्त भी बगैर छोटे छोटे जहाजों और कश्तियों के अबूर करना नामुमकिन है। जयपाल ने उन कश्तियों के जरिए से जिन पर बादबान चढ़े हुए थे इसे अबूर किया और अटक को पार करके अपने दारुल सल्तनत की तरफ चला। दरियाए सिंध से आगे बढ़कर वो रावलपिंडी में आया और फिर कोहिस्तान नमक को अबूर करने लगा। इस गर्म खुश खित्ते को तय करके उसने दरियाए जहलम के पार उतरकर सियालकोट की तरफ बढ़ना शुरू किया। आखिर दरियाए चनाब को अबूर करके सियालकोट पहुंचा और गुजरांवाला से होता हुआ दरियाए रावी को पार करके लाहौर में आ दाखिल हुआ। लाहौर दरियाए रावी के किनारे पर आबाद था और किला ऐन दरिया के किनारे पर निहायत शानदार और मजबूत था। वसी इस कदर था कि उसके अंदर ज़रात हो सकती थी। दरियाए रावी से नहरें काटकर किले के अंदर लाई गई थी और उन नहरों से किले के अंदर की तमाम एराजी और सारे बागात सैराब होते थे। जयपाल के वापस आने से अहले लाहौर को बड़ी मुसरत हुई। उसकी रियाया ने उसका निहायत पुरतपा खैर मकदम किया। मंदिरों में नाकूस और घंटे बजाए गए और सारे किले में चरागां किया गया। चरागां करने की रस्म अहले हनूद की मालूम होती है, इसलिए इसका तज़किरा उनकी पुरानी कुतुब में मौजूद है। रामायण हिंदुओं की एक मशहूर किताब है। अगरचे इसमें सन वगैरह नहीं लिखा, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि वो कब लिखी गई और इसमें जो वाकयात लिखे हैं वो कब हुए। या तो हिंदुओं में उस वक्त कोई सन राइज ना था या वो तारीख और सन को जानते ही ना थे। बहरहाल क्यास है कि रामायण में जो वाकयात लिखे गए हैं वो तखमीनन 1000 साल कबल अज मसीह हुए। ख्याल अगलब है कि यह गलत हो क्योंकि महज कयास आराई है। रामायण को एक पंडित वाल्मीकि ने लिखा है। एक रामायण मक्सीदास ने भी लिखी है और हिंदू इस किताब को निहायत मुतबरक समझते हैं और इसको मजहबी किताब समझकर पढ़ते हैं। मुनासिब मालूम होता है कि इसका तज़किरा मुख्तसरन लिख दिया जाए। अयोध्या में महाराजा दशरथ की हुकूमत थी। उनकी कई रानियां थी। हिंदू मुसलमानों पर एतराज करते हैं कि वो 4 शादियां कर लेते हैं। एतराज करते वक्त इस बात को भी भूल जाते हैं कि उनके राजाओं और बड़े बड़े आदमियों की भी 4-4, 5-5 बल्कि इससे भी ज्यादा बीवियां होती थी। अब भी बहुत से राजाओं और बहुत से लोगों की कई कई बीवियां हैं। मैं खुद ऐसे बहुत से लोगों से वाकिफ हूँ जिनकी कई बीवियां हैं और वो सब हिंदू हैं। खैर, राजा दशरथ की कई रानियां थी। उनके 4 बेटे थे, राम, लक्ष्मण, चरत और भरत। राम या रामचंद्र की शादी सीता जी से हुई थी और वही वली अहद थे। राजा दशरथ की सबसे छोटी और चहेती रानी केकई थी और वो अपने बेटे भरत को राज दिलाना चाहती थी, इसलिए उसने राजा पर जोर डाला और रामचंद्र को 14 बरस के लिए अयोध्या निकलवा दिया। रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण और सीता को हमरा लेकर निकल गए और जंगल जंगल फिरते प्रयाग तक पहुंचे। वहां से दरिया पार करके बंदेलखंड के जंगलों में जा निकले। रावण लंका का राजा था, वो सीता को अगवा करके ले गया। रामचंद्र जी बहुत परेशान और गमजदा हुए और वो बंदरों और रीछों की फौज लेकर लंका पर हमलावर हुए और रावण को मारकर सीता जी को छुड़ा कर लाए। जब वो अयोध्या में वापस आए तो उनके आने की खुशी में रियाया ने चिरागा किया। कहा जाता है कि दिवाली की रस्म की इब्तिदा उसी रोज से हुई और हिंदू हर साल चिरागा करके उस वाक़े की याद मनाते हैं। मगर सच पूछिए तो कसीरुल तादाद हिंदू इस फलसफे से नावाकिफ हैं। अक्सर तालीम याफ्ता हिंदुओं ने मुझसे कहा है कि हम अपने बुजुर्गों को दिवाली के रोज चिरागा जलाते हुए देखते आए हैं, लिहाजा हम भी जलाते हैं। मगर मैंने तारीखों में दिवाली के रोज चिरागा करने की जो वजह पड़ी थी वो तहरीर कर दी है।
गर्ज ये कि जयपाल के वापस आने पर भी लाहौर में चरागां किया गया और खैरात भी तकसीम हुई। जब राजपूतों ने इज़्ज़ुद्दीन और मंसूर वगैरह को देखा तो हैरान हुए कि ये लोग राजा के साथ क्यों आए हैं। चुनाचे उन्होंने लश्कर वालों से दरियाफ्त किया। चूंकि आम सिपाहियों को भी ये बात मालूम न थी कि मुसालियत अदाए ज़र तावान पर हुई है, इसलिए सही तौर पर कोई उनकी बाबत अहले लाहौर को कुछ न बता सका। मगर ऐसी बातें छुपा नहीं करती हैं। रफ्ता रफ्ता लोगों को मालूम हो गया कि उनका राजा जयपाल दबकर मुसलमानों से सुलह करके आया है, और वो भी इस शर्त पर कि वो तावान जंग अदा करेगा। जो मुसलमान उसके साथ आए हैं वो ज़र तावान लेने आए हैं। रफ्ता रफ्ता उसका चर्चा आम होने लगा। जिस वक्त राजा जयपाल ने गजनी पर लश्कर कशी की थी तो डींगे मार कर गया था और ये इकरार करके गया था कि जब तक वो गजनी को फतह करके तमाम मुसलमानों को तहे तैग ना कर डालेगा या उन्हें अपना गुलाम ना बना लेगा, हरगिज वापिस ना आएगा। मगर अब वो वापिस आया था मुसलमानों से डरकर, उनसे सुलह करके। उसकी रियाया को ये बात सख्त नागवार गुजरी, खुसूसन पंडितों को। एक रोज सिलादत वजीर आजम जयपाल की खिदमत में हाजिर हुआ। उसने कहा, महाराज, ये कैसी अफवाह है जो लाहौर में गश्त कर रही है? जयपाल ने दरियाफ्त किया, कैसी अफवाह? सिलादत, लोग कहते हैं कि राजपूतों ने मुसलमानों के मुकाबले में शिकस्त खाई है। जयपाल, यह गलत है। सिलादत, तो क्या गजनी फतह हो गया? जयपाल, नहीं। सिलादत, क्या सुल्तान सबुक्तगीन ने खिराज अदा करने के इकरार पर सुलह कर ली? जयपाल, नहीं, ये भी नहीं हुआ। सिलादत, फिर बहादुर राजपूतों का लश्कर क्यों वापिस आ गया? जयपाल, लगमान के करीब जो मुकद्दस चश्मा है वही चश्मा जिसके पवित्र पानी में देवता स्नान किया करते हैं, पापी मुसलमानों ने गंद डालकर नापाक कर दिया। उससे सारे देवता और देवियां नाराज हो गई और उन्होंने हवा का दरवाजा खोल दिया, आकाश में रोजन कर दिए और हवा और बर्फ का तूफान उमड़ आया, जिससे हमारे 13,000 आदमी सर्दी से ठिठर कर मर गए। चूंकि हम समझ गए कि देवताओं का कहरो गजब हम सबको हलाक कर डालेगा, इसलिए हम मसलहत समझकर वापस चले आए। सिलादत ने खौफजदा निगाहों से जयपाल को देखकर कहा, लेकिन अंदाता, ऐसे लोगों को जिनसे देवता गजबनाक हो गए थे लाहौर में क्यों लाए? अगर वह हम सब पर अपने कहरो गजब की बिजलियां गिराने लगे तो क्या होगा? जयपाल, मुझे ये फिक्र जरूर था और अब भी है। मैंने वापस आते वक्त हुक्म दे दिया था कि लोग सबसे ज्यादा देवताओं को पूजें, रोएं और उनसे रहमो करम की इल्तिजाएं करें, खसूसन विष्णु और शिव की पूजा करें। दोस्तों, हिंदुओं का अकीदा है कि या तो ईश्वर यानी खुदा की 3 शक्लें हैं, या तीनों मिलकर ही परमात्मा यानी ब्रह्मा जिसे खालिक कहते हैं बने। विष्णु जो मुहाफिज कहलाता है और शिव जो नीस्तो नाबूद करने वाला है, और उनके सामने हर वक्त गिड़गिड़ाएं। मेरा ख्याल है कि हमारी इस परस्तिश और आजिज़ी का यह असर हुआ है कि तमाम रास्ते में हमें कोई तकलीफ नहीं होने पाई। लिहाजा इससे हमने अंदाजा लगा लिया कि देवताओं का गैज़ो गजब मध्यम पड़ गया है। सिलादत, यह मुमकिन है, देवता बड़ी भारी कुर्बानियां लिए बगैर राजी नहीं हुआ करते। जयपाल, मैं जानता हूं, मेरी ख्वाहिश यह है कि तमाम मंदिरों में हर वक्त पूजा होती रहे। औरतें और मर्द, बच्चे और बूढ़े सब हम वक्त पूजा पाठ करने और खैरात देने में मशगूल रहें। सिलादत, बेहतर है, मैं इस बात का ऐलान कर दूंगा, लेकिन लश्कर की वापसी के मुतालिक जो गलत फहमी फैली हुई है उसकी तरदीद कैसे की जाए? जयपाल, मैं अनकरीब दरबार मुनक्किद करूंगा और उसमें यह बता दूंगा कि क्यों और किस तरह से मैंने सुलह की थी और अब क्या करने का इरादा है। सिलादत, बेहतर है। फिर सिलादत उठा और सलाम करके चला गया। जयपाल भी उठकर दूसरे कमरे में पहुंचा और आराम करने लगा। सिलादत ने ऐलान करा दिया था कि लगमान के करीब वाले मुतबर्रक चश्मे का पानी मुसलमानों ने नापाक कर दिया था, जिसकी वजह से सारे देवता तमाम हिंदुओं से नाराज हो गए थे। उन्हें राजी करने के लिए हर वक्त झांझ, घंटे और नाकूस बजाए जाएं, खैरात की जाए, सब पूजा पाठ करें ताकि उनसे खुश होकर देवता उन्हें तकलीफ और नुकसान पहुंचाने की बजाय आराम और फायदा पहुंचाएं। हिंदुओं में कोई भी ऐसा ना था जो देवताओं से ना डरता हो। जब कभी पंडितों को रुपए की जरूरत होती थी तो वो ऐलान कर दिया करते थे कि देवता हिंदुओं से नाखुश हो गए हैं, उन्हें खुश करने के लिए दान करने की जरूरत है। फौरन तमाम हिंदू अदना वाला हस्बे तौफीक खैरात देना शुरू कर देते थे, और चूंकि खैरात लेने के मुस्तहिक सिर्फ पंडित ही समझे जाते थे, इसलिए वही खैरात लेते थे और इस तरह से उनके पास काफी दौलत जमा हो जाया करती थी। चुनाचे सिलादत के ऐलान करते ही हिंदू सख्त खौफजदा हो गए। वो समझ गए कि देवता अनकरीब उनको तबाह बर्बाद कर देंगे। चुनाचे उन्होंने पूजा करना, घंटे बजाना, नाकूस फूंकना और खैरात करना शुरू कर दी। उस जमाने में अक्सर व बेशतर जगह और बाज लोग कुर्बानियां करते थे, जानवरों की और इंसानों की भी। चुनाचे उस वक्त भी कुर्बानियां की गई। शब और रोज मंदिरों में जमा रहने लगे।
چونکہ ہر وقت لوگوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، اس لیے مندروں کے اندر اور سامنے رات دن میلہ لگا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس قدر خیرات کی کہ برہمن مالدار ہو گئے۔ ہندوؤں میں ایک یہ بات عجیب ہے کہ وہ خیرات ایک دولت مند سے دولت مند برہمن کو تو دے دیتے ہیں، مگر غریب سے غریب غیر برہمن کو نہیں دیتے اور نہ اس کی کوئی مدد کرتے ہیں، خواہ وہ بھوک سے تڑپ تڑپ کر ہی کیوں نہ مر جائے۔ عز الدین اور منصور قلعے کے اندر شاہی محل سے ذرا فاصلے پر سلادت وزیر اعظم کے قصر کے قریب ایک عالیشان مکان میں ٹھہرائے گئے تھے۔ اس مکان کے قرب و جوار میں جو جھونپڑیاں پڑی تھی ان میں مسلم سپاہی ٹھہرائے گئے تھے۔ انہیں اور راجہ جے پال کو لاہور میں آئے ہوئے عرصہ گزر چکا تھا، مگر ابھی تک راجہ نے زر تاوان ان کے حوالے نہ کیا تھا اور اسی لیے وہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ شب و روز مندروں اور گھروں میں گھنٹے، گھنٹیاں، شنکھ اور دوسری چیزیں اس زور و شور سے بجتی رہتی تھی کہ کوئی بھلا آدمی اس شور میں بات تک نہ کر سکتا تھا، نہ سو سکتا تھا۔ یہ لوگ امن و سکون سے رہنے کے عادی تھے، ایسی کریہ آوازیں سننے کے عادی نہ تھے، اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ حیران بھی ہو رہے تھے کہ یہ ہندوؤں کو کیا ہو گیا ہے اور کیوں وہ ڈھول، گھنٹے، گھنٹیاں اور شنکھ بجاتے رہتے ہیں اور دن رات اچھلتے کودتے کس لیے پھرتے رہتے ہیں۔ چونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ انہیں عام ہندو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے، اس لیے وہ بازار وغیرہ میں بہت کم جاتے تھے، اور جب کبھی جاتے تھے تو سب ایک ساتھ مل کر، تاکہ اگر ہندو ان پر دست درازی کرنے لگے تو وہ بھی جواب دے سکے۔ ہندو جب انہیں دیکھتے تو نفرت و حقارت سے ان کی طرف سے نظر پھیر لیتے تھے یا بڑے غیظ و غضب کی نظروں سے انہیں دیکھتے تھے۔ تمام مسلمانوں میں سب سے کم سن منصور تھا، ایسا کم سن کہ ابھی اس کی مسیں بھیگنی ہی شروع ہوئی تھی۔ چونکہ مسلمان سرد ملک کے رہنے والے تھے، اس لیے ان کے چہروں کی رنگتیں سفید تھی اور ان میں گلابی پن کی بھی جھلک تھی۔ منصور شکل و صورت کا اچھا تھا، لباس اسلامی پہنتا تھا، اس لیے اور بھی اچھا معلوم ہوتا تھا۔ ہندو اس کی طرف دیکھتے تھے اور دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ غالباً ان کو حیرت ہوتی تھی کہ ایک نوعمر لڑکا دشمنوں کے شہر میں آیا ہوا ہے اور بے دھڑک ہو کر بازاروں میں نکل جاتا ہے۔ جب ہندوؤں نے پوجا پاٹ میں زیادہ شور کیا تو مسلمانوں نے دریافت کرنا چاہا کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک روز ایک بوڑھے برہمن کو اپنے مکان کے سامنے سے گزرتے دیکھا۔ عز الدین نے اسے جا پکڑا اور جوں توں کر کے اسے اپنے ساتھ لایا اور بٹھا کر اسے دریافت کیا، یہ آج کل گھنٹے، باجے اور شنکھ زیادہ کیوں بجائے جا رہے ہیں؟ برہمن کے بشرہ سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ انہیں بڑی حقارت اور کینہ توز نظروں سے دیکھتا ہے اور انہیں بہت ہی برا یا دشمن سمجھتا ہے۔ اس نے کہا، تم یہ بات مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ عز الدین، ہم کو تم ہی بھلے آدمی معلوم ہوئے، اس لیے تم سے ہی دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ برہمن، تم خود ہی خوب جانتے ہو۔ عز الدین، ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ برہمن نے جوش میں آ کر کہا، کیا تم نے لغمان کے پاس والے مقدس چشمے کا پانی ناپاک کیا؟ عز الدین، ہم نے اس میں چند جانور ذبح کر کے ڈال دیے تھے۔ برہمن، تمہاری اس حماقت نے ہی ہم سے ہمارے دیوتاؤں کو ناخوش کر دیا ہے۔ اب ہم ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، رات دن پوجا کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، ان کی حمد کے گیت گاتے ہیں۔ عز الدین، لیکن پانی کو ناپاک ہم نے کیا اور دیوتا ناخوش تم سے ہو گئے، یہ تو عجیب بات ہے، انہیں ہم سے ناخوش ہونا چاہیے تھا۔ برہمن، ہمارے دیوتاؤں میں یہی تو خوبی کی بات ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں سے خوش اور ناخوش ہوتے ہیں۔ عز الدین، لیکن سوچو تو، جو انہیں نہیں مانتا، غلطی تو اس نے کی اور وہ سزا دینے لگے اپنے ماننے والوں کو، یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے؟ برہمن نے عز الدین کی طرف دیکھ کر کہا، تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ عز الدین، یہی کہ دیوتاؤں کو کچھ قدرت نہیں ہے، صرف خدا ہی کو یہ قدرت ہے کہ وہ جسے چاہے نقصان پہنچا دے اور جسے چاہے فائدہ۔ برہمن خوف سے کانپ گیا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، تم دیوتاؤں کی توہین کرتے ہو، میں تمہارے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں نہیں سن سکتا، ایسا نہ ہو کہ دیوتاؤں کا غضب مجھ پر نازل ہو جائے۔ منصور نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا، ذرا تشریف رکھیے۔ اور برہمن لرز گیا، اس نے کہا، رام رام، تم نے مجھے ہاتھ لگا دیا، میں ابھی اشنان کر کے آیا تھا، اب پھر نہانا پڑے گا، یہ تم نے کیا کیا؟ برہمن صرف ایک دھوتی باندھے تھا، اس کا باقی تمام بدن ننگا تھا۔ منصور نے اس وجہ سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ منصور کو برہمن کی بات سن کر ترارا آ گیا، اس نے جوش میں آ کر کہا، کیوں نہانا پڑے گا تم کو؟ برہمن، اس لیے کہ تمہارے ناپاک ہاتھ لگنے سے میں بھی ناپاک ہو گیا۔ منصور کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس نے کہا، او کافر کتے، تو میرے ہاتھ لگانے سے ناپاک ہو گیا۔ برہمن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اسے غضبناک دیکھ کر سہم گیا۔ اسے خوف ہوا کہ کہیں جوشیلا مسلم نوجوان تلوار کھینچ کر اس کا خاتمہ ہی نہ کر دے، لیکن فوراً ہی اس کا خوف جاتا رہا، غالباً یہ سمجھ کر کہ مسلمان ہندوؤں کے قلعے کے اندر ہیں، لہٰذا اسے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس وجہ سے اس نے کہا، ہاں، ہم تم مسلمانوں کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ منصور، حالانکہ ناپاک خود تم ہو۔ جو شخص خدا کو چھوڑ کر بتوں کو پوجتا ہے، دیوتاؤں کی پرستش کرتا ہے، سب سے زیادہ ناپاک وہی ہے۔ خداوند عالم اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں،
तमाम मुशरिक नजिस हैं। इजुद्दीन ने मंसूर से कहा, अजीजुल कदर जोश में ना हो, इन हिंदुओं में अकल ही कहाँ है। इनकी हालत बिल्कुल उन बच्चों की सी है जो खिलौनों ही को अपना सब कुछ समझते और जानते हैं। इन्होंने आंखें खोलकर अपने बाप दादाओं को बुतों को पूजते देखा है और देवताओं की परस्तिश करते पाया, ये भी वैसा ही करते हैं। मंसूर, मगर इस कुत्ते को। इजुद्दीन, नहीं, इससे बुरा ना कहो, गुस्सा थूक दो। ब्राह्मण, नौजवान, तुमको गुस्सा आ गया। तुम नहीं जानते कि मैं नहाकर वजीर आजम के मकान पर इसलिए गया था कि उसकी लड़की मनोरमा से कह दूं कि वो मंदिर में आकर पूजा करे। वो आने वाली है। अब मुझे यहां से जल्दी जाकर नहाना और फिर मंदिर में जाना पड़ेगा। इजुद्दीन, जाइए और माफ कीजिए कि हमने आपको जहमत दी। ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और चला गया। मंसूर का गुस्सा अभी तक फरू ना हुआ था। उसे रह रहकर तरारा आ रहा था कि एक मुशरिक ने, जिसे वो काफिर समझता है, उसे नापाक क्यों ख्याल किया। अभी वो जोश और गुस्से की हालत में खड़ा ही था कि वजीर आजम सलादत के महल की तरफ से चंद सिपाही बर्चे हाथ में लिए आए। वो सब नीम बरहना थे और सिर्फ घुटनों से ऊपर तक धोतियां बांधे हुए थे। उनके पीछे एक रथ था जिसमें 4 घोड़े जुते हुए थे। रथ बिल्कुल पालकी नुमा था, सिवाय पहियों के, और सब जगह चांदी में मुतकश पत्थर जड़े हुए थे। उसका पर्दा रेशमी था और उस वक्त वो उठा हुआ था। जिस वक्त रथ उन लोगों के सामने से गुजरने लगा तो मंसूर और इजुद्दीन दोनों ने देखा कि उसमें एक लड़की बैठी हुई है जो बेहतरीन रेशमी साड़ी बांधे है। मालूम होता है कि वो शलूका या कमीज ना पहने हुए थी, बल्कि सिर्फ अंगिया पहने और साड़ी बांधे हुए थी, क्योंकि उसका जिस्म का कुछ हिस्सा खुला हुआ था। वो मुतअद्दिद हार पहने हुए थी। आबदार मोतियों और जवाहरात के हार थे। उनकी ज़ो से उसका चेहरा जगमगा रहा था। वो दोज़दीदा नजरों से उस तरफ देखते हुए आ रही थी जिस तरफ मंसूर और इजुद्दीन खड़े थे। वो गाव तकिया का सहारा लिए नीम दराज थी और शहजादियों जैसी शान से देख रही थी। जो ही उसकी नजर मंसूर पर पड़ी तो वो घबरा सी गई और मंसूर भी लड़खड़ाया। नाज़नीन ने फौरन नजरें फेर ली और उसकी रथ निकलती चली गई। उस रथ के पीछे और भी अक्सर बेशतर रथें थी, मगर वो पहली रथ किसी शानदार और पुरतकल्लुफ ना थी। उनमें भी एक एक दो दो लड़कियां बैठी थी। वो सभी साड़ियां पहने हुए थी। उनके जिस्मों का भी कुछ हिस्सा नजर आ रहा था। वो सभी सोने और चांदी के जेवरात पहने हुए थी, मगर उनमें से कोई भी ऐसी भोली, हसीन और गजाले राना ना थी जैसी कि पहली रथ में बैठी हुई महापारा थी। रथ आहिस्ता आहिस्ता निकलते चले गए। उनके बाद फिर एक जमात राजपूतों की आई जो बर्छे हाथों में लिए हुए रथों के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। जब ये सब लोग दूर निकल गए तब मंसूर और इजुद्दीन वहां से लौटे और मकान के अंदर चले गए। जब इजुद्दीन और मंसूर मकान के अंदर जाकर बैठे तो इजुद्दीन ने कहा, मंसूर, तुमको इस कदर गुस्से में नहीं आना चाहिए था। मंसूर ने कहा, उस काफिर के बच्चे ने ऐसी बात कही क्यों? इजुद्दीन, तुम जानते हो कि हम उनके मुल्क में हैं और उनके किले के अंदर हैं। मंसूर, मैं खूब जानता हूं। इजुद्दीन, अगर इस ब्राह्मण ने फितना खड़ा कर दिया तो क्या होगा? मंसूर, खुदा मददगार है, मगर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वो एक बात कहे और मैं उसका जवाब ना दूं। इजुद्दीन, ये लोग गैर मुहज्जिब हैं, इन्हें समझाना चाहिए था, ना कि इससे ज्यादा जोश में आ जाना। मंसूर, खुदा की कसम मैं जब्त कर गया, वरना उस वक्त इसका सर उड़ा देता। इजुद्दीन, मगर जानते हो कि उसका अंजाम क्या होता? मंसूर, जानता हूं, ये लोग हम पर हमला कर देते और हमको शहीद कर देते। इजुद्दीन, यही बात है। शायद तुम ये ख्याल करते हो कि मैं इन नाकिसों से डर गया हूं या डरता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे ये हम पर नक्स अहद का इल्जाम लगा सके। मंसूर, इसी बात ने मुझे जब्त करने पर मजबूर किया। इजुद्दीन, मुझे खौफ है कि जयपाल अपने इकरार पर कायम नहीं रहा है और वो बदअहदी करना चाहता है। मंसूर, यही ख्याल कई रोज से मेरे दिलो दिमाग में भी चक्कर लगा रहा है। इजुद्दीन, तुमने कैसे इस बात को महसूस किया है? मंसूर, हमको यहाँ आए हुए कई रोज गुजर गए हैं और जयपाल ने अभी तक ज़र तावान हमारे हवाले नहीं किया। इजुद्दीन, शुबह में डालने वाली यही बात है। मंसूर, खुदा की कसम, शहजादा महमूद ने बिल्कुल सच कहा था कि ना हिंदुओं का एतबार है और ना हिंदू राजाओं का। इजुद्दीन, और आला हजरत सुल्तानुल मुस्लिमीन भी इस बात को खूब समझते और जानते हैं, मगर वो बेहद रहम दिल और साफ बातिन है। उन्होंने जयपाल की बात पर यकीन कर लिया। मंसूर, वो हरगिज भी यकीन ना करते अगर जयपाल ये ना कहता कि वो और उसका तमाम लश्कर आग में जलकर मर जाएगा। इजुद्दीन, सिर्फ उसी फिक्र ने उन्हें सुलह कर लेने पर मजबूर कर दिया। खैर, मैं ये चाहता हूं कि तुम इस बात की कोशिश करो कि तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात ना हो जिससे जयपाल को बदअहदी का बहाना मिल जाए। मंसूर, आइंदा मैं एहतियात करूंगा। इजुद्दीन, हाँ, एहतियात रखो और हत्तुल मकदूर घर से बाहर ना निकलो। मंसूर, बेहतर है। इजुद्दीन, खाना तैयार हो चुका है, आओ खा लें। मंसूर, चलिए।
दोनों खाने के कमरे में आ गए, खाना मंगवाया और खाने लगे। अभी वो खाने से फारिग हुए ही थे कि सिलादत वजीर आजम आ गया। उसने आते ही कहा, आज जो हरकत तुम्हारी तरफ से अमल में आई है, इसने हिंदुओं में तुम्हारी जानिब से जोश और गुस्से की लहर दौड़ा दी है। तमाम पंडित नाराज हो गए हैं और तुमको शायद ये खबर नहीं है कि इस मुल्क में राजपूतों की हुकूमत बराए नाम है। असल हुकूमत तो सिर्फ पंडितों ही की है। इज़ुद्दीन ने कहा, आपको मालूम हो गया होगा कि हमने क्या हरकत की है। सिलादत, ये मालूम हुआ है कि तुमने एक पंडित का मजाक उड़ाया है, हमारे देवताओं को गालियां दी, हमारे माबूदों को बुरा भला कहा, हमको काफिर और नामालूम क्या क्या कहा। इज़ुद्दीन, ये बिल्कुल गलत है। अलबत्ता इस पंडित को मंसूर की तरफ इशारा करके इन्होंने काफिर जरूर कहा है। सिलादत, मगर याद रखो कभी कोई पंडित झूठ नहीं बोला करता। अगर तुम बातें ना करते तो वो अपनी तरफ से ना घड़ता। मंसूर, तो गोया पंडित सच्चा है और हम झूठे। सिलादत, हम किसी मुसलमान को भी सच्चा नहीं समझते। मंसूर को गुस्सा आ गया और उसने कहा, याद रखो जो शख्स खुद जैसा होता है दूसरों को भी वैसा ही समझता है। अब सिलादत के गुस्से में आने की बारी थी। उसने तैश में आकर कहा, गोया हम झूठे हैं। मंसूर, यकीनन। सिलादत बहुत ज्यादा गजबनाक हो गया। उसने गरज कर कहा, तुम जानते हो कि लाहौर के वजीर आजम की तौहीन कर रहे हो। मंसूर, और तुम जानते हो कि तुम मुसलमान की तौहीन करके हमारे दिलों को गरमा रहे हो। सिलादत, बहुत अच्छा, आपके जोश और आपकी बहादुरी का इम्तिहान हो जाएगा। इज़ुद्दीन, गोया आप कोई धमकी दे रहे हैं। सिलादत, हाँ, मैं बता दूंगा कि मेरी कुव्वत किस कदर है। इज़ुद्दीन, आपकी कुव्वत तो इससे जाहिर है कि आप एक झूठे आदमी को सच्चा समझ रहे हैं। सिलादत, मैं फिर कहता हूं कि पंडित झूठ नहीं बोला करते। मंसूर, मगर मैं कह सकता हूं कि जो ब्राह्मण यहां आया था वो झूठा और मक्कार है। उसने जो कुछ भी आपसे कहा वो बिल्कुल गलत है। उसे हमारे सामने बुलवाइए और दरियाफ्त कीजिए। अगर आप मुंसिफ मिजाज हैं तो गुफ्तगू से सब कुछ अंदाजा कर लेंगे। सिलादत, मैं सब कुछ समझ चुका हूं। तुमने हमारे देवताओं को हमसे नाखुश कर दिया है। हर एक हिंदू तुमसे सख्त मुतनफ्फर है। मैं कुछ और चाहता था मगर अब कुछ और करना पड़ेगा। इज़ुद्दीन, अगर तुम अपनी ताबूती कुव्वत और फिरौनी ताकत से हमको डराना या मरूब करना चाहते हो तो याद रखो कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान शैतानी कुव्वतों से नहीं डरा करता। सिलादत को बड़ा जोश और सख्त गुस्सा आ गया। उसने उठते हुए कहा, बहुत अच्छा। इज़ुद्दीन, परवाह नहीं कि तुम नाखुश होकर चले जाओ, जयपाल को हमारे खिलाफ भड़काओ, अपनी ताकत का मुजाहिरा हमारे सामने करो, हमसे लड़ो, मगर एक बात समझ लो कि हम तुम्हारे मेहमान हैं। अगर तुमने दगाबाजी की तो दुनिया तुमको बदअहद, मक्कार और जालिम कहेगी। तारीखों में तुम इसी नाम से मशहूर हो जाओगे। सिलादत, गोया अब तुम हमारी खुशामद पर उतर आए हो। इज़ुद्दीन, तुम्हारी कम फहमी है। याद रखो मुसलमान कभी किसी की खुशामद नहीं किया करता। वो सिर्फ उस खुदा की खुशामद करते हैं जिसने उन्हें और तमाम दुनिया को पैदा किया है। सिलादत, लेकिन अगर तुम एक एक हिंदू की भी खुशामद करो तब भी बेसूद है और किसी को भी तुम पर रहम नहीं आ सकता। इज़ुद्दीन, ये तो हमको पहले से ही मालूम है। तुम वो लोग हो जिन्हें हिंदुस्तान के असल बाशिंदों कोल और दरावट पर भी मुतलिक रहम न आया। उनको लूटा गया और कत्ल किया, उनके मकानात और खेतों को जला डाला, बिलाखिर उनके मासूम बच्चों और औरतों को गुलाम और कनीज़े बना लिया। तुम्हारे जुल्म और सितम की दास्तान तारीखों में महफूज है। सिलादत, समझ लो कि यही हशर ना सिर्फ तुम्हारा बल्कि गजनी के तमाम मुसलमानों का हम करने वाले हैं। इज़ुद्दीन, अपनी खैर मनाओ, औरों को मालूम हो या ना हो, मगर तुमको तो मालूम होगा कि तुम्हारा राजा और तुम्हारे शुजा राजपूत सुल्तान के हजूर में आजिज़ी करके ज़रे तावान अदा करने के वादे पर आजाद होकर आए हैं। अगर तुमने जरा भी इफ़ाए अहद से गुरेज किया तो लाहौर से तुम्हारे राज का खातिमा हो जाएगा और इस निवाह में शायद ही कोई हिंदू नजर आ सकेगा। देखिए, अक्लमंदी इसमें नहीं है कि सुलह कर लेने के बाद फिर जंग की जाए। दानिशमंदी ये है कि जो अहद कर लिया गया है उसे पूरा किया जाए और जंग पर सुलह को तरजीह दी जाए। सिलादत, खैर जैसा मौका होगा किया जाएगा, मगर अब तुम इस मकान से बाहर जरा देखभाल कर निकलना। हुकूमत अब तुम्हारी हिफाजत की जिम्मेदार नहीं है। इज़ुद्दीन ने हंसकर कहा, हम तुम्हारी हुकूमत की जमानत की परवाह नहीं करते और ना ही ये समझकर यहाँ आए थे, बल्कि हम तो अपने खुदा के भरोसे पर आए हैं और वही हमारी हिफाजत और निगहदाश्त करेगा। सिलादत, बस तो खुदा ही से कहो वो तुम्हारी हिफाजत करे। ये कहते ही सिलादत चला गया। इज़ुद्दीन ने कहा, मालूम होता है कि जयपाल और तमाम हिंदू बदअहदी करना चाहते हैं। मंसूर, इसलिए वक्त को टाला जा रहा है। इज़ुद्दीन, मुनासिब मालूम होता है कि इन तमाम हालात से आला हजरत को मुतला कर दिया जाए। मंसूर, जरूर मुतला कर दिया जाए। उसी वक्त इज़ुद्दीन ने एक अरीजा लिखा और उसे सरबा मोहर करके एक सवार को बुलाकर उसके हवाले करके कहा, तुम इसी वक्त रवाना हो जाओ और जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके सुल्तान के हजूर में पहुंचकर ये मुरासला पेश कर दो, क्योंकि यहाँ हमारे लिए खतरा पैदा हो गया है।
सवार ने कहा, लेकिन हजूर, मैं यहाँ रहूंगा और इन लोगों ने बदअहदी करके हमला कर दिया तो कम से कम इनसे लड़ूंगा तो सही। अगर मैं चला गया तो एक आदमी कम हो जाएगा। इज़ुद्दीन, इसका ख्याल ना करो, हम सब की सलामती तुम्हारे जल्द से जल्द सुल्तान के हजूर में पहुंचने पर है। सवार, इत्मीनान रखिए, मैं बगैर एक लम्हा जाया किए सफर करता रहूंगा। वो वापस लौटा और उसी वक्त घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गया। अब इज़ुद्दीन और मंसूर सिपाहियों को कुछ हिदायत करने के लिए बाहर निकले और उन्हें समझा बुझाकर जब लौटे तो उन्होंने उसी लड़की की सवारी उसी शान से आते देखी जिस शान से कि सुबह इस तरफ से गुजरी थी। दोनों खड़े होकर उसे देखने लगे। पहले बर्छेदार राजपूत आए और उनके बाद चांदी का रथ आया। उसमें मह पैकर दोशीजा निहायत शान से बैठी थी। उसके चेहरे से हुरों जैसा भोलापन जाहिर हो रहा था। उसकी नजर उन दोनों की तरफ थी। ये दोनों भी उसे देख रहे थे और देखते रहे बड़े गौर और बड़ी तवज्जो से। जब वो करीब आई और उसकी नजर मंसूर पर पड़ी तो वो लड़खड़ा गया और उधर वो लड़की भी घबरा गई। उसकी रथ जा रही थी कि दफतन घोड़े बितक गए और ऐसे बितके के काबू से बाहर हो गए। जो राजपूत उन पर सवार थे घोड़ों ने उन्हें फेंक दिया और बेतहाशा एक तरफ भाग निकले और कुछ ऐसे भागे कि रथ के उलट जाने का खदशा हो गया। हो राधा लड़की सहम गई। वो दहशत ज़दा निगाहों से इधर उधर देखने लगी, लेकिन किसी राजपूत को यह हिम्मत ना हुई कि वो घोड़ों को रोक लेता या लड़की को रथ से खींच लेता। ये कैफियत देखते ही मंसूर तड़प गया। वो तीर की तेजी से दौड़ा और रथ के पास पहुंचकर हाथ बढ़ाकर माहपारा दोशीजा को खींच लिया। उसकी ये जुर्रत देखकर राजपूतों ने वाह वाह का गुल मचा दिया। मंसूर ने लड़की को खींचा ही था कि एक ही कदम आगे बढ़कर रथ उलट गई। अगर एक सेकंड भी वो सिमतन उस रथ में रहती तो लाजमी था कि उसका खात्मा हो जाता। जब मंसूर ने उस महापैकर को आहिस्ता से जमीन पर खड़ा किया तो उस हसीना ने मशकुराना नजरों से उसे देखा। उसकी होशरुबा निगाहें मंसूर के दिल में उतरती चली गई। उसी असना में उस हसीना के मुहाफिज आ गए और उसे अपने साथ लेकर चले गए और मंसूर खड़ा उसे देखते का देखता रह गया। इज़ुद्दीन और मंसूर दोनों ने इस बात को खूब समझ लिया था कि हिंदू छेड़खानी करना चाहते हैं कि उन्हें तकलीफ पहुंचाएं। वजीर आजम जैसी जिम्मेदार हस्ती का यह कह देना कि हुकूमत उनकी हिफाजत की जिम्मेदार नहीं है, इस बात की रोशन दलील थी कि वो चंद मुसलमानों को हिंदुओं के रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं। लेकिन इज़ुद्दीन ने सच कहा था कि वो हिंदुओं और हिंदू हुकूमत की हिफाजत की जिम्मेदारी पर नहीं आए थे, बल्कि वो खुदा के भरोसे पर आए थे और उसी से बेहतरी की उम्मीद रखते थे। मुसलमान तकदीर के कायल हैं। वो जानते हैं कि खुदा ने जो कुछ उनके मुकद्दर में लिख दिया है वो जरूर पेश आएगा। तकदीर का लिखा तदबीर से मिट नहीं सकता, इसलिए उन्हें मुतलिक भी फिक्र ना थी कि उनके साथ क्या पेश आने वाला है और उससे बचने या हिफ्ज़ मातक़द्दुम के लिए उनको क्या करना चाहिए। जिस रोज ब्राह्मण को हाथ लगाने और सिलादत वजीर आजम से गुफ्तगू करने का वाक़या हुआ था, 2 दिन गुजर गए थे। उन दिनों में कोई नई बात ना हुई थी। इज़ुद्दीन, मंसूर और दूसरे मुसलमान जिस तरह से पहले रोजाना बाजार में जाते थे, इसी तरह से अब भी जाते थे। अगरचे हिंदू उनको नफरत की गुस्से आमेज निगाहों से देखते थे, मगर वो उनसे ना बोलते थे और ना कुछ कहते थे। ये लोग जिस काम के लिए वे जाते थे उसे पूरा करके फौरन वापिस आ जाते थे। लाहौर उस वक्त कुफरिस्तान था। मोहल्ला मोहल्ला, गली गली, बल्कि घर घर में बुत रखे हुए थे और लोग उनको पूछते थे। ना सिर्फ मर्द बल्कि औरतें और बच्चे भी। एक रोज मंसूर मगरिब की नमाज पढ़कर मकान से बाहर निकला और सिपाहियों को कुछ हिदायत करके वापस लौटने लगा। जब वो एक कोचे में से गुजर रहा था तो उसे एक लड़की मिली जो बड़ी शर्म हया से बदन चुराए उसकी जानिब आ रही थी। वो फैरोजी रेशम की साड़ी पहने हुए थी और चंद सोने के जेवरात भी पहने थी। नंगे पैर आ रही थी। मंसूर उसे तन्हा देखकर एक तरफ हट गया, मगर वो लड़की उसकी तरफ बढ़ने लगी। वो खड़ा हो गया। लड़की ने करीब पहुंचकर कहा, क्या आप गजनी से आए हैं? मंसूर ने उसकी तरफ देखा। वो शर्मा रही थी और उसकी आंखें शर्म से झुकी जा रही थी। मंसूर ने उसे देखा और देखता रहा, फिर चंद सानिये के बाद कहा, हाँ, मैं गजनी से आया हूं। लड़की, और जो लोग आए हैं आप उनमें से कम उम्र हैं? मंसूर, लोगों का यही ख्याल है। लड़की, मगर ये हकीकत नहीं है। मंसूर, नहीं, ये हकीकत भी है। लड़की, मैं कल से आपकी तलाश में हूं। यह सुनकर मंसूर को बड़ी हैरत हुई। उसने मुताज्जब होकर लड़की की जानिब देखते हुए कहा, मेरी तलाश में हो तुम? लड़की का सर बारे हयात से झुक गया। उसने निगाहें नीची करते हुए कहा, जी हां। मंसूर ने उसके शर्मीले चेहरे पर नजरें जमा कर कहा, किस लिए? लड़की, आपको आपकी एक खैरख्वाह ने बुलाया है। मंसूर, मेरी खैरख्वाह? क्या वो कोई औरत है? लड़की, औरत नहीं बल्कि लड़की है। मंसूर, कौन है वो? लड़की, ये आपको वहां चलकर मालूम हो जाएगा। मंसूर, कहां चलकर? लड़की, जहां उसने आपको बुलाया है। ये बात लड़की ने कुछ इस सादगी से कही कि मंसूर को बहुत ही भली मालूम हुई। उसने दरियाफ्त किया, कहां बुलाया है? लड़की, जहां मैं ले जाऊंगी। मंसूर, कहां ले जाओगी तुम?
لڑکی آپ چلیں، خود بخود آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ منصور مگر شاید تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ یہاں کچھ لوگ ہمارے دشمن ہو گئے ہیں۔ لڑکی مجھے معلوم ہے اور اسی لیے آپ کو بلانے آئی ہوں تاکہ آپ اپنی خیر خواہ کی زبانی معلوم کر لیں کہ آپ اور آپ کی ہمراہیوں کے متعلق کیا قرار پایا ہے۔ منصور اگر تم کو معلوم ہے تو تم ہی بتا دو۔ لڑکی مجھے معلوم نہیں ہے۔ منصور مگر مجھے یہ کیسے اطمینان آئے کہ تم دوست بن کر دوست کے پاس ہی لے جاؤ گی اور دغا ہرگز نہ دو گی۔ لڑکی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہندو عورتیں دھوکہ نہیں دیا کرتی۔ منصور اچھا تو میری خیر خواہ لڑکی کا نام ہی بتا دو۔ لڑکی اس کی مجھے ممانعت کر دی گئی ہے۔ منصور یہ بتا دو کہ کہاں لے جانا چاہتی ہو۔ لڑکی یہ بتانے سے بھی منع کر دیا گیا ہے۔ منصور اگر میں تمہارے ساتھ نہ جاؤں تو؟ لڑکی تو اندیشہ ہے کہ تم زبردست خطرے میں گھر جاؤ گے۔ منصور اور وہ خطرہ؟ لڑکی نے قطع کلام کر کے کہا آپ مجھ پر اعتبار کریں، میرے ہمراہ چلیں، میں دیوتاؤں اور بھگوان کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کروں گی اور آپ کو بحفاظت یہاں پہنچا دوں گی۔ کیا آپ کو میری بات پر وشواس نہیں ہے؟ منصور تمہارے بشرے سے میں نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تم نیک تینت اور صاف گو، دھوکہ نہ دو گی اور جو کچھ کہہ رہی ہو وہ کرو گی۔ مگر لڑکی اگر تم مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو اگر مگر نہ کرو اور خاموشی سے میرے ہمراہ چلے آؤ۔ منصور مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم بھی میرے ہمراہ کسی خطرے میں نہ پھنس جاؤ۔ لڑکی اس بات سے اطمینان رکھو، میری طرف کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ منصور تم شاید کسی فوجی افسر کی بیٹی ہو۔ لڑکی بس اور کچھ نہ پوچھیے، یہ سب باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی۔ منصور اچھا اگر تم اجازت دو تو میں اپنے کسی ساتھی سے یہ کہہ دوں کہ میں باہر جا رہا ہوں۔ لڑکی نے تعجب سے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا آپ کو لاہور سے باہر نہ جانا پڑے گا۔ منصور میرا مطلب یہ نہ تھا کہ میں لاہور سے باہر جانے کی بات کہوں گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کسی سے یہ کہہ دوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں تاکہ میری غیر موجودگی میں وہ پریشان نہ ہو۔ لڑکی اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، میں یہیں کھڑی آپ کے آنے کا انتظار کروں گی، لیکن جلد آئیے گا۔ منصور جلد آؤں گا، کیا میں کسی اور کو اپنے ساتھ لا سکتا ہوں؟ لڑکی نہیں، اگر آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے تو تنہا آ جائیے۔ منصور اچھا میں ہتھیار تو لیتا ہوں۔ لڑکی اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن کچھ حرج بھی نہیں ہے۔ منصور وہاں سے چل پڑا اور اپنے مکان میں آیا۔ وہ سیدھا عز الدین کے پاس پہنچا۔ عز الدین اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے دریافت کیا منصور کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ منصور نے کہا ایک لڑکی آئی ہے اور وہ کہتی ہے کہ اسے کسی لڑکی نے مجھے بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ دونوں لڑکیاں مسلمانوں کی خیر خواہ ہیں، انہیں کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے اور وہ اس سے ہم کو آگاہ کرنا چاہتی ہیں۔ عز الدین پھر اس نے یہیں تم سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ منصور وہ کہتی ہے کہ اسے معلوم نہیں، مگر قیافہ سے معلوم ہوا ہے کہ وہ سب کچھ جانتی ہے لیکن مجھے کہیں لے جانا چاہتی ہے۔ عز الدین یہ بڑے خطرے کی بات ہے، میں منصور نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا لیکن لڑکی صاف گو اور نیک تینت معلوم ہوتی ہے، بحفاظت لے جانے اور لانے کا وعدہ کرتی ہے۔ عز الدین ہندو ہمارے دشمن ہیں، ممکن ہے انہوں نے کوئی جال پھیلایا ہو۔ منصور لیکن وہ مجھ کو اسیر دام کر کے کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اگر آپ کو جل دیتے تب کوئی بات بھی ہوتی۔ عز الدین گویا تم جانے کے لیے تیار ہو؟ منصور ہاں، بشرطے کہ آپ اجازت دیں۔ عز الدین میں کس طرح اجازت دے سکتا ہوں؟ معلوم نہیں وہ تمہیں کہاں لے جائے اور وہاں جا کر کیا واقعہ پیش آئے۔ منصور لیکن اگر میں نہ گیا تو ایک تو وہ لڑکی مجھے بزدل خیال کرے گی، دوسرے وہ بات بھی معلوم نہ ہو سکے گی جو وہ لڑکی بتانا چاہتی ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ عز الدین اچھا کیا اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ تم کو کہاں لے جانا چاہتی ہے؟ منصور نہیں، وہ جگہ اور لڑکی کا نام وغیرہ کچھ بھی بتانا نہیں چاہتی۔ عز الدین تب تو مجھے خدشہ ہے کہ وہ تم کو دام فریب میں پھنسانا چاہتی ہے۔ منصور لیکن ہم لاہور میں کسی سے بھی واقف نہیں ہیں، اگر وہ مجھے دھوکہ ہی دینا چاہتی تو فرضی طور پر کسی لڑکی یا کسی کی بیٹی کا نام لے دیتی۔ عز الدین گویا تم اسے سچا سمجھتے ہو۔ منصور جی ہاں، وہ کسی ایسی جگہ اور ایسی لڑکی کے پاس لے جانا چاہتی ہے جس کے بتانے سے اس کی بدنامی کا خیال ہے۔ عز الدین یہ ہو سکتا ہے، اچھا تم خدا کا نام لے کر جاؤ، میں تمہارے۔ منصور نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا وہ مجھے تنہا لے کر جانا چاہتی ہے، کسی دوسرے کے ہمراہ چلنے پر آمادہ نہیں ہے۔ عز الدین میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا اس بات کو، تم اس کے ساتھ تنہا ہی جاؤ مگر پورے ہتھیار لے لو، میں اور ایک اور آدمی تمہارے پیچھے اور قریب ہی رہیں گے، خطرہ ہونے پر تم نعرہ لگا دینا، ہم تمہارے پاس پہنچ جائیں گے۔ منصور بہتر ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی آپ کی موجودگی سے خبردار ہو جائے۔ عز الدین ہم ایسی بے وقوفی نہ کریں گے۔ اب منصور اپنے کمرے میں گیا، ہتھیار لگائے اور اوپر سے اربوں جیسا فرگل ڈال لیا۔ اس طرح سے وہ مسلح ہو کر عز الدین کے پاس آیا اور اسے سلام کر کے مکان سے باہر نکلا، گلی میں سے گزر کر لڑکی کے پاس پہنچا۔ لڑکی نے اسے دیکھ کر کہا آپ آ گئے؟ منصور ہاں آ گیا، چلو۔ لڑکی تم کو مجھ پر اطمینان ہو گیا؟
منصور: اگر اطمینان نہ ہو جاتا تو آتا ہی کیوں؟ لڑکی نے مسکرا کر کہا: تب تو آپ بھی نیک دل انسان ہیں۔ منصور نے اس کی طرف دیکھا لیکن وہ چل پڑی تھی۔ وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑا اور یہ دونوں گلی سے نکل کر سیدھے راستے پر روانہ ہو گئے۔